हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। कल हम जो है प्रीवियस लेक्चर में अपने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आखिर होते क्या हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रेफर्स टू एनी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर। यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं स्टूडेंट्स, वह नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। यानी कि इसमें हम जो डेटा स्टोर करते हैं वह हम परमानेंटली बेस पे स्टोर करते हैं और ये हमारे कंप्यूटर में इंटरनली और एक्सटर्नली कनेक्ट रहते हैं। इट कैन बी एनी स्टोरेज डिवाइस बियॉन्ड द प्राइमरी स्टोरेज। यानी कि यह हमारा स्टोरेज डिवाइस जो है किसी भी तरीके का हो सकता है जिसको कि हम प्राइमरी स्टोरेज के अलावा यूज़ करते हैं। दैट इनेबल्स परमानेंट डेटा स्टोरेज, जो कि हमें परमानेंट डेटा स्टोरेज प्रोवाइड करता है। अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। यानी कि अगर हम कहें तो इसको हम ऑक्सिलरी यानी कि एज अ सेकंड ऑप्शन हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसको ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। इसको हम बैकअप स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। इसको हम बैकअप स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। इसको हम टायर टू स्टोरेज भी बोलते हैं और इसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोलते हैं। दिस डिवाइसेस स्टोर वर्चुअली ऑल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। यह जो डिवाइसेस होते हैं यह स्टोर करते हैं सारे प्रोग्राम्स को और एप्लीकेशंस को कंप्यूटर में वर्चुअली नेचर में, इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को भी स्टोर कर सकते हैं। डिवाइस के जो हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनके ड्राइवर्स को भी हम इनमें स्टोर कर सकते हैं। एप्लीकेशंस को भी स्टोर कर सकते हैं और यूज़र जो जनरल डेटा यूज़ करता है उसको भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इम्पोर्टेंट रोल रहता है सेकेंडरी स्टोरेज का कंप्यूटर के अंदर। अब आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि ये आपके सामने हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने जा रहे हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी की होती हैं, जिनके आधार पर हम जो है प्राइमरी मेमोरी से इसको डिफरेंटली वर्क करने के लिए कंप्यूटर जो है वह अलाउ करता। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये परमानेंटली डेटा स्टोर करता है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। विच मीन्स इट रिटेन्स डेटा, यानी कि ये डेटा को स्टोर रखता है व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, अगर पावर स्विच ऑफ हो जाती है उस केस में भी। इट अलाउज फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू मेगाबाइट्स टू पेटाबाइट्स। यानी कि इसमें जो डेटा स्टोरेज की रेंज रहती है वह हमारी मेगाबाइट्स से रहकर पेटाबाइट्स तक रहती है। पेटाबाइट्स कहें तो हमारी जो प्रेजेंटली लास्ट मेमोरी यूनिट है वह पेटाबाइट कहलाती है। इट इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। यह प्राइमरी मेमोरी से लेस एक्सपेंसिव रहती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक CDs। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करें तो एग्जांपल के तौर पर बताया गया है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि कोरल डिस्क जो होती है, इसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, उसको भी हम जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं। फ्लैश ड्राइव्स जो होती हैं जैसे कि पेन ड्राइव्स, उनको भी हम जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करते हैं, जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करती है वन डिवाइस से अनदर डिवाइस में, जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करती है वन डिवाइस से अनदर डिवाइस में। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जो कि हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। सो आइए वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस स्टूडेंट्स, वह हमारा फ्लैश ड्राइव। अ फ्लैश ड्राइव इज़ अ स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज। यानी कि फ्लैश ड्राइव जो है वह हमारा एक छोटा अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम
USB फ्लैश ड्राइव्स बोलते हैं, यानी कि USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, जो कि हमारी USB केबल और USB पोर्ट के द्वारा कनेक्ट रहती है। USB फ्लैश ड्राइव्स वर एसेंशियली फॉर इजीली मूविंग फाइल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, यानी कि USB फ्लैश ड्राइव से होती हैं, इनका जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरी होती है ये यूज़ करने के लिए जब हम किसी भी फाइल को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करते हैं या मूव करते हैं। फ्लैश ड्राइव्स कनेक्ट टू कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइस बाय अ बिल्ट इन USB टाइप और टाइप A और USB-C प्लग, यानी कि अगर हम बात करें तो USB के ये जो होती हैं डिवाइसेस हमारी, ये USB पोर्ट के द्वारा कनेक्टेड होती हैं, जो कि हमारी USB टाइप A और टाइप C प्रकार की होती हैं, मेकिंग वन अ USB डिवाइस एंड अ केबल कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें तो ये USB जो हमारा फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, ये हमारी केबल्स और केबल्स के USB डिवाइस जो होती हैं वह केबल कनेक्शन के द्वारा सिस्टम से कनेक्ट की जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा मैग्नेटिक टेप। इट इज़ अ मीडियम फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, यानी कि यह एक माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग करते हैं। मेड ऑफ अ थिन मैग्नेटिसेबल कोटिंग ऑन अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म, यानी कि यह जो मैग्नेटिक टेप होती है स्टूडेंट्स, ये बनी हुई होती है एक पतली मैग्नेटिसेबल कोटिंग, यानी कि परत चढ़ी हुई होती है इस पर मैग्नेटिक की, जो कि नैरो स्ट्रिप यानी कि पतली प्लास्टिक फिल्म पर बनी हुई होती है, जिसकी हेल्प से हम उस प्लास्टिक फिल्म पर जो होती है डेटा को स्टोर करते हैं। डिवाइसेस दैट रिकॉर्ड्स एंड प्ले ऑडियो एंड वीडियो यूजिंग मैग्नेटिक टेप, यानी कि मैग्नेटिक टेप की सहायता से हम ऑडियो और वीडियो डेटा जो होता है उसको हम आसानी से प्ले कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप आर टेप रिकॉर्डर्स एंड वीडियो टेप रिकॉर्डर्स, और मैग्नेटिक टेप की सहायता से स्टूडेंट्स हम ऑडियो और वीडियो को टेप यानी कि रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिनको हम ऑडियो टेप रिकॉर्डर या वीडियो टेप रिकॉर्डर भी बोलते हैं। अ डिवाइस दैट स्टोर्स कंप्यूटर डेटा ऑन अ मैग्नेटिक टेप, और जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में डेटा को मैग्नेटिक टेप पर, उसको हम टेप ड्राइव बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने जाना कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारे क्या होते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, हम एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने अपने आज के लेक्चर में जाना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में कंप्यूटर में। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है स्टूडेंट्स जनरली नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर से इंटरनली और एक्सटर्नली नेचर से जुड़ी हुई रहती है। इसको हम प्राइमरी मेमोरी के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब हमारे पास प्राइमरी मेमोरी फुल हो गई होती है या प्राइमरी मेमोरी के अलावा हमें डेटा स्टोर करना होता है तो हम सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी यानी एज अ सेकेंड ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। इसको हम बैकअप स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं और टायर 2 स्टोरेज भी बोलते हैं, और इसको एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोलते हैं। ये जो डिवाइसेस होती हैं ये डेटा को स्टोर करती हैं वर्चुअली फॉर्म में, यानी कि जितने भी प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको वर्चुअली फॉर्म में स्टोर करती है, और इसकी सहायता से हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स को और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनके ड्राइवर्स को, एप्लीकेशंस को और यूज़र जो जनरली डेटा यूज़ करता है उसको भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जाना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, कि यह जो होता है हमारा, इसके हमारे सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके आधार पर हम इसे प्राइमरी मेमोरी से अलग यानी कि डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी कि हम भिन्न इसके जो उससे हटके जो बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि ये नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है, यानी कि जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, पावर जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है, तब भी हमारा डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में परमानेंटली स्टोर रहता है। अगर हम कहें तो यह स्टोरेज जो है डेटा की, इसमें जो मेमोरी यूनिट्स रहती है यानी कि कितना डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो वह हमारा मेगाबाइट से लेकर पेटाबाइट्स तक हम इसमें स्टोर इजीली रख सकते हैं।
अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में, तो ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो होते हैं ये हमारे लेस एक्सपेंसिव रहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसमें हम कॉम्पैक्ट डिस्क हमारा हो गया और फ्लैश ड्राइव्स हमारी यानी कि पेन ड्राइव्स जो कि यूएसबी पोर्ट के द्वारा कनेक्ट रहती हैं और जिनका इस्तेमाल हम डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जाना कि हमारे क्या क्या एग्जाम्पल रहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल रहता है स्टूडेंट्स हमारा फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जो होता है ये अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि आकार में छोटा रहता है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स की बात करें हम तो ये एसेंशियली यानी कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम इजीली मूव करते हैं डेटा को, फाइल्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। फ्लैश ड्राइव जो कनेक्ट रहती हैं कंप्यूटर से, उसके लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं यूएसबी जो हमारी पोर्ट होता है उसमें टाइप ए और टाइप सी प्लग को, जिसके हम इस्तेमाल करते हैं केबल कॉम्बिनेशन की हेल्प से, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स केबल कॉम्बिनेशन की हेल्प से। उसके बाद जो नेक्स्ट है एग्जांपल हमारा स्टूडेंट्स वह है मैग्नेटिक टेप। इसमें जनरली जो हम डेटा स्टोर करते हैं वह हमारा मैग्नेटिक डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि ऑडियो और वीडियो डेटा को। और जनरली यह जो हमारा बना होता है ये मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग पर बेस्ड होता है, जो कि एक पतली सी मैग्नेटिसाइल कोटिंग के द्वारा एक स्ट्रिप यानी कि एक पतली सी हमारी प्लास्टिक फिल्म होती है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। सो इसकी हेल्प से हम जो डेटा को स्टोर करते हैं वह हमारा ऑडियो और वीडियो डाटा रहता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑडियो और वीडियो डेटा रिकॉर्डर। और जिस डिवाइस की हेल्प से हम मैग्नेटिक टेप को में डेटा स्टोर करते हैं उस डिवाइस को हम टेप ड्राइव बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।